neither in series nor in parallel, but in a different connections like star or delta. सर दिख नहीं रहा है कुछ? या अभी नहीं दिख रहा, पर दिखेगा भी. ओके, so what we have to do, just we have to convert our star to delta or delta to star transformation. That will helpful whenever we will simplify our circuit. Okay, so I'm present. In last class I gave, I think, 3 or 4 questions to you students for practice. I hope you all tried that questions. It is not sure that you all got the answer, but I hope you all tried that. Okay, so I hope आप सभी ने ट्राई जरूर किया होगा. So yes or not? Anyone? किसी ने सॉल्व किया है क्या? आंसर आया क्या? कोई बताएगा क्या? What you got RAB? सर 72.4 मिले. 72.4. ओके, सो हम चेक करते हैं क्या आंसर आएगा हमारा. ओके, हमको बेसिकली क्या करना है, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है. सो लुक, अगर हम यहां पर देखें कि 1 और 3, सो ये 1 और 3 तो सीरीज में कनेक्टेड हैं, बट अगर हम ये 1 और 3 को सीरीज में सॉल्व कर लेंगे, सो जो ये बी पॉइंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो तो नहीं बचेगा ना. सो 1 and 3 यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इन सीरीज. क्यों सीरीज में सिंप्लीफाई नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हमने 1 और 3 को सीरीज में सिंप्लीफाई कर दिया तो ये बी पॉइंट गायब हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सो अगर बी पॉइंट ही नहीं रहेगा तो हम ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कैलकुलेट कर सकते. That means we cannot eliminate A and B point if we want to find resistance value across A and B. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि B पॉइंट और A पॉइंट को एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि अगर ये 2 पॉइंट चले गए तो हम A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे. So what we can do? We can convert this delta into star. अगर हम डेल्टा को स्टार में कनेक्ट करेंगे तो ये ए पॉइंट एज इट इज बचा रह जाएगा, चेंज नहीं होगा. लाइकवाइज इस डेल्टा को भी हम स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हाउ वी विल डू, देखिए कैसे हम लोग करेंगे. सो मैं ये इसको डॉटेड लाइन से और इसको डॉटेड लाइन से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं. इसको नाम दे रहा हूं 1 और इसको नाम दे रहा हूं 2. तो पहले हम फर्स्ट सर्किट की बात करते हैं. जब हम फर्स्ट सर्किट की बात करेंगे तो देखिएगा सर्किट कैसा है. और यहां पर पॉइंट ए, this is 3, this is 2 and this is 1. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? इस पॉइंट को, इस सर्किट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? दिस पॉइंट इज ए. टेल मी, ये पॉइंट ऐसा होगा या नहीं होगा? किसी को डाउट है क्या इस पॉइंट पे? स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस सर. यस सर. यस सर. कैसे हुआ? देखिए ये तीनों शॉर्ट है ना, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, यानी यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, तो ये सारा का सारा एक ही पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं ना. तो मैंने इस पूरे एंटायर पार्ट को एक ही पॉइंट कंसीडर कर दिया ए, और मैंने देखा फिर ए से 3 कनेक्टेड है, फिर 3 से 2 कनेक्टेड है. ओके, और फिर ये क्या, यहाँ से ए से 1 कनेक्टेड. ओके, बट अब क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये दोनों सीरीज में है? नहीं. क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा 2 ओम कनेक्टेड है. देखिए सर्किट में यहाँ पर 2 कनेक्टेड है या नहीं, और इसके बाद यहां से इस सर्किट से क्या कनेक्टेड है? यहां से भी 2 कनेक्टेड है. ओके, अब हम इस सर्किट की बात करते हैं. इस सर्किट को भी तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट? देखिए ये बी पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 2. ऐसा होगा या नहीं होगा स्टूडेंट, बताइए? यस सर. सो अगर मैं इसको मॉडिफाई करके ड्रॉ करूं, सो कैन यू राइट लाइक दिस? ये पॉइंट आपका बी हो गया, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. सो ये जो सर्किट था आपके पास वो चेंज होके ऐसा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये मुझे बताइए. Yes. अब हमें क्या करना है कि हमारे पास ये पहला डेल्टा है, वी हैव 2 डेल्टा ओवर देयर,
फर्स्ट डेल्टा ये है, दिस इज अ फर्स्ट डेल्टा एंड दिस इज सेकंड डेल्टा. सो वी हैव टू कन्वर्ट अवर डेल्टा इनटू स्टार. अब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना है. सो लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे होगा. तीनों पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस निकलेगा और ये एक न्यूट्रल पॉइंट होगा. तो इसका नाम मैंने दे दिया N1. क्यों N1 दिया? तो यहाँ पर दो न्यूट्रल हो जाएंगे ना, यहाँ पर भी एक आएगा, इसको N2 नाम दे दिया. अब नेमिंग कर दो रेजिस्टेंस का. सपोज मैंने इसको R1 लिखा, इसको R2 लिखा और इसको R3 लिखा. लाइकवाइज इसको मैंने R4 लिख दिया, इसको मैंने R5 लिख दिया और इसको मैंने R6 लिख दिया. स्टूडेंट्स कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ R1, R2, R3, R4, R5, R6? सभी का वैल्यू बताएंगे मुझे. R1 का वैल्यू पहले बताइए क्या होगा. R1 कौन बताएगा? R1 टेल मी. इसका वैल्यू फाइंड करना है. जब हमें डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है और रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे सॉल्व करते हैं? मैंने बताया था कि अगर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करते हैं आप? दिस वन मल्टीप्लाई बाई दिस वन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. याद है सभी को लास्ट क्लास? यस सर. क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1. यही होने वाला है या नहीं? टेल मी. यस. 6 अपॉन 6 क्या हो जाएगा? 1. टेल मी R2 का वैल्यू. लाइकवाइज यू विल टेल मी द वैल्यू ऑफ R2. तो R2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 6 क्या हो जाएगा? 0.5. R3 यस R3 बताइए क्या होगा? 2 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 0.3. 2 अपॉन 6 1. ओके, तो उसको आप लिख सकते हैं 2 अपॉन 6 1/3 0.3. सर यस टेल मी. 3. ये R2 और R3 का वैल्यू कैसा है? लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे? हाँ सर. ओके अगर प्रेजेंट थे, देखिए ये R2 ये वैल्यू फाइंड करना है ना बेटा. दिस वैल्यू ये R2 है ना, ये ना R2. हाँ सर. इसका वैल्यू कैसे आएगा? किस किस रेजिस्टेंस से होगा? डेल्टा का एक ये रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, इसी में से होके गया ना ये. हाँ कि डेल्टा को स्टार में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि किस टू ब्रांच से आया हुआ है. तो एक इससे आया है और एक इससे आया है, तो क्या हो जाएगा? अच्छा सर, आपने तीनों रजिस्टर को दो दो में किया ना? बेटा ऐसे ही रूल ही होता है. लास्ट क्लास आपको ध्यान देना चाहिए जब मैंने बताया था कि जब डेल्टा को स्टार में किया तो मुझे ये रेजिस्टेंस अब मिला. तो ये रेजिस्टेंस किससे मिला? 3 से और 1 से मिला. तो क्या करूंगा? 3 इंटू 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल क्या है? 3 प्लस 1 प्लस 2, ये सभी टोटल है, तो ऐसे मिल जाएगा हमको. हाँ सर. ओके अब बताइए मुझे R4 का वैल्यू क्या आएगा? कौन बताएगा मुझे R4 का वैल्यू? 0.3. यस कैसे आएगा R4? 2 इंटू 1, क्योंकि R4 किससे मिल रहा है? ये 2 से और 1 से मिल रहा है ना. तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 अपॉन 6 दैट इज 0.33. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? इसमें तो डाउट नहीं है ना किसी को? है क्या डाउट? ओके टेल मी. अब R5 का वैल्यू बताएंगे. R5 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1. यस वेरी गुड 0.5. लाइकवाइज R6 का वैल्यू कौन बताएगा मुझे भाई? 2 इंटू 3 अपॉन 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6/6 1. सो हमको R1, R2, R3, R4, R6 सभी वैल्यू मिल गया. अब जब सभी वैल्यू मिल गया तो मैंने आपको क्या बताया था? हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा को हमने स्टार में कन्वर्ट कर लिया तो हमने डेल्टा सर्किट को रिमूव कर देंगे. डेल्टा मिल गया, डेल्टा से स्टार मिल गया. अब यही सर्किट बचा. यस सर. इतना सर्किट डेल्टा तो कन्वर्ट हो गया ना स्टार में. सो मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखे, समझ में आए, इसलिए मैं दोबारा ड्रॉ प्लॉट करता हूँ उसको. ये हो गया. और यहां से आपके पास आया सर्किट डायग्राम. कैसा आएगा? ये कन्वर्ट होके आ गया और आपके पास क्या? ये ऑलरेडी कनेक्टेड था. यहाँ पर एक 2 कनेक्टेड था और यहाँ पर ये भी 2 कनेक्टेड था. यही सर्किट आएगा कि नहीं? ये पॉइंट क्या है? A है और दिस पॉइंट इज B.
टेल मी वैल्यू, क्या वैल्यू R1 था, R1 का वैल्यू क्या है 1 है, R2 वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, क्या आएगा 0.5, तो ये R2 है तो 0.5 आ जाएगा। ये R3 है, R3 का वैल्यू क्या आया था 0.33। अब ये R4 है, कैसे पता चलेगा, देखो जो जहां पर कनेक्ट किया था मैंने एज इट इज कनेक्ट किया है, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं। R4 ये है ना, सो R4 का वैल्यू 0.33, R5 ये है, R5 का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5, तो दिस इज योर 0.5 एंड दिस इज योर R6, और R6 का वैल्यू क्या है 1। स्टूडेंट्स ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी का कि नहीं, टेल मी। यस सर। अब मुझे बताएंगे क्या ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, ऑल थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, वेरी गुड। सो सीरीज का डायरेक्ट ऐड कर देते हैं हम लोग, सो क्या होगा 1 + 2 + 0.33, तो क्या हो जाएगा 3.3। वेरी गुड। लाइकवाइज टेल मी स्टूडेंट्स, ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3.33। अब देखिए इसको फिर से रीड्रॉ करते हैं, सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते देखिएगा तो कैसा बनेगा। यही सर्किट बनने वाला है कि नहीं, टेल मी स्टूडेंट्स। ये तीनों सॉल्व हो गए, एक रेजिस्टेंस हो गया जिसका वैल्यू क्या है, दैट वैल्यू इज 3.33, इसका भी वैल्यू क्या है 3.33, इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट 0.5, और इसका वैल्यू क्या है बेटा 0.5। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सभी को। टू रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना, हाफ। तो क्या हो जाएगा हाफ, मुझे बताइए क्या आ जाएगा 1.665 या 665 को हम 667 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लिख सकते हैं। ओके अब देखो ये कैसे होगा, तीन रेजिस्टेंस बचे, ऐसे बचे होंगे तीनों रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसका वैल्यू क्या है 0.5, इसका वैल्यू क्या है 0.5, और इसका वैल्यू क्या आ गया 1.67। सो आर ए बी तीनों, ये तीनों सीरीज में हो गए कि नहीं, जब ये तीनों सीरीज में होंगे तो उसको ऐड कर सकते हो, आंसर क्या आ जाएगा 2.674। सो स्टूडेंट जो आपने सॉल्व किया था 72.4 ये रॉन्ग है, आंसर क्या आएगा 2.66। So this is the way how you can simplify your delta to star or star to delta transformation, and you can simplify your circuit diagram. सर एक डाउट है हाँ tell me. सर, ये जो 3.33 और 3.33 पैरेलल में है, वो हम हाँ, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या, मार्क्स जाएंगे? आपने ऐसा, अगर आप ऐसा सर्किल बना देंगे और उसको ऐसे करके लिख देंगे डायरेक्ट तब भी चलेगा। ओके सर। क्योंकि देखो जब आप सर्किट लिखेंगे क्या है ना, एग्जाम में बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस आते हैं, तो आप सारी चीजें नहीं लिख सकते, पर अगर पॉसिबल है तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3.33 पैरेलल विद 3.33, पैरेलल को लिखा जाता है डबल लाइन से, तो अगर आपने ऐसा भी लिख दिया ना ये दोनों पैरेलल में है और उसको डायरेक्ट लिख दिया 1.67 तब भी चलेगा, इसका कैलकुलेशन हो गया। हाँ सर। VEE में सारी चीज या VEE में सभी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती डायरेक्ट, बट आपको एक रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आपको ये मालूम है या नहीं मालूम है। So if you write like this 3.33 parallel with 3.33, that means you know that these two resistances are connected in parallel and resultant will be 1.67. So हमें मालूम चलेगा कि आपको मालूम है, that's enough. पर अगर आपने डायरेक्ट लिख दिया तो अब ये भी हो सकता है ना कि आपने कॉपी करके लिख दिया, किसी बाजू वाले से लिख दिया, नहीं मालूम था ना, तो इसलिए आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। शॉर्ट में लिखेंगे तब भी चलेगा, बट आपको लिखना पड़ता है कि आपको मालूम है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ओके या सो हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो इसको मैं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस इसलिए कराऊंगा बिकॉज ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला सम है। ओके, 3 सम्स आपके मॉड्यूल 1 में जरूर पूछे जाते हैं ईच एंड एवरी ईयर। अगर आपका कन्वेंशनल एग्जाम हुआ सो फर्स्ट मॉड्यूल 40 मार्क्स में पूछा जाता है सर। आउट ऑफ, यस टेल मी सर आप ये सम आप ये थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करो ना। देखो ठीक है, शॉर्ट में पहले सुन लो। फर्स्ट मॉड्यूल
40 मार्क्स का पूछा जाता है। पासिंग के लिए कितना चाहिए होता है? 32 मार्क्स। सो अगर आपको फर्स्ट मॉड्यूल अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो आपको फेल कोई नहीं कर सकता। आप ये समझ लीजिए 40 मार्क्स का पूछा जाता है फर्स्ट मॉड्यूल, 36 मार्क्स, कभी 38 मार्क्स, कभी 40 मार्क्स। सो आप सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल से ही पास हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसको प्रैक्टिस की। ओके, मैं इसको शॉर्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा जिसको भी नहीं समझ में आया। हमने क्या किया, एक ही पॉइंट है, तो हमने क्या किया, इसको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ओके, जब हमने स्टार में किया तो ये तीनों वैल्यू का वैल्यू मालूम चल जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस का। इसमें भी तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम चल जाएगा, जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया, R1, R2, R and 0.5, R3 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, 2 into 1/6, दैट मीन 0.33। ओके, R4 अगर फाइंड करना, डायरेक्ट देख सकते ना, मैं डायरेक्ट देख के बता रहा हूँ आपको, 2 into 1, 2/6, दैट मीन 1/3, 0.33। R5 की अगर बात करते हैं तो 3 into 1, 3/6, 0.5। R6 की बात करते हैं तो 2 into 3/6, दैट मीन 1। ये सारी वैल्यू मालूम चल जाएगा, बहुत आसान है। मैंने डायरेक्ट बताया ना, R4 के लिए 2 into 1/6, R6 के लिए 3 into 2/6, R5 के लिए 3 into 1/6, R1 के लिए 3 into 2/6, R2 के लिए 3 into 1/6, R3 के लिए 2 into 1/6। तो बहुत आसान है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। फिर इस सर्किट को दोबारा हमने रीड्रॉ कर दिया। दोबारा जब ड्रॉ किया तो ये सर्किट ऐसा आ जाएगा। ऐसा आएगा या नहीं आएगा, बताइए, आएगा या नहीं आएगा? ये वैल्यू आप सभी को मालूम है, ये 1 आ गया था आपके पास, ये 0.5 आ गया था, ये 0.5 आ गया था। ओके, इसका वैल्यू 0.33 आ गया था। ओके, ये R4 था हमारे पास, तो R4 का वैल्यू क्या आया था, 0.33 आ गया था। ओके, इसका वैल्यू क्या आ गया था, 1 आ गया था। यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर 2 दिया था। तो ये तीनों कैसे सीरीज में है कि नहीं? ये तीनों सीरीज में है, होगा या नहीं, टेल मी। यस सर। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.33। ये तीनों भी सीरीज में है, इसका आंसर क्या आएगा, 3.33। तो सर्किट कैसा बचा हमारे पास, देखिए ऐसा ही सर्किट बचा कि नहीं बचा। ये B है, ये A है, ये 0.5, ये 0.5, ये 3.33, ये 3.33। अब ये क्या दोनों पैरेलल में है या नहीं? पैरेलल में होता तो 1/2 हो जाता है, 1.67 आ जाएगा। तो कैसा बचा, you got 3 resistances A and B, this is 0.5, this is 0.5 and इसका हाफ क्या हो जाएगा, 1.67। अब तीनों सीरीज में है या नहीं? यस सर। सीरीज में तीनों ऐड हो जाएंगे, जब ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, 2.67 ओम। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल और नॉट, टेल मी, समझ में आया सभी को या नहीं आ रहा? यस सर। यस सर। ओके, या गुड। आपके चैट बॉक्स में मैंने अटेंडेंस का लिंक सेंड किया हुआ है, तो आप अटेंडेंस मार्क करें। किसी को समझ में आ रहा है कि कैसे पहला स्टेप क्या करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? नो सर। नहीं समझ में आ रहा? लुको, नो। या हमें क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो इन दोनों को एज इट इज रखेंगे, उसके बाद हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहा है, अगर हम इसको देखें
ये हमें डेल्टा दिख रहा है कि नहीं? अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेल्टा की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है डेल्टा ना, देखिए 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यस इसको देखें तो ये भी डेल्टा की तरह दिख रहा है, यस सर, और ये भी हमें डेल्टा की तरह दिख रहा है। सो हमें क्या करना है, किसी भी 3 में से किसी भी एक डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल्टा टू स्टार ये कर सकते किसी भी आउट ऑफ 3 एनी वन डेल्टा टू स्टार आप कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वे, पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट्स? दूसरा तरीका क्या है, यहां पर देखेंगे ये बीच में देखिए स्टार दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 2R का स्टार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, यस सर। अगर हम इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, अगर हम इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करें स्टूडेंट्स, तो कैसा डेल्टा बनेगा, स्टार बनेगा? देखिएगा डेल्टा कैसा बनेगा इस स्टार से, ऐसा ही बनने वाला है कि नहीं बनने वाला? यस सर। मैं क्या बात कर रहा हूं कि यहाँ पर 2R ऐसा स्टार दिख रहा है बीच में आपको कि नहीं दिख रहा? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट नहीं मालूम है आपको तो आप कोई भी रैंडम सी नाम दे सकते हैं, मैंने इसको सी दे दिया। लो तो ये स्टार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? हेलो, ये टॉडिबल ना? यस सर। ओके, सो यस, कैन वी कन्वर्ट दिस स्टार इनटू डेल्टा? अगर हम डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताइए आप। आएगा। और ठीक है, जब हमारा डेल्टा आ जाएगा, सो डेल्टा आने के बाद हम स्टार को क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। वैल्यू आ जाएंगी ना, डेल्टा की वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आएंगी मैं भी बता रहा हूं, बट ये डेल्टा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा स्टूडेंट, बताइए। यस सर। अब हमारा क्या ये स्टार से डेल्टा बना है, बट जो बाहर लगा हुआ डेल्टा वो तो एज इट इज है ना। बाहर जो डेल्टा लगा हुआ है उसको हमने टच नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, बाहर के डेल्टा को भी कनेक्ट कर देते हैं। बाहर का डेल्टा ये ऐसा है, ऐसा है और ये ऐसा है। इसका वैल्यू R है, इसका वैल्यू R है और इसका वैल्यू R है। ऐसा सर्किट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मुझे बताइए। अंदर वाले का वैल्यू क्या है उसकी बात मत करिए, बट आएगा ऐसा सर्किट कि नहीं आएगा, बताइए। आएगा। यस सर। अब देखिए, अब ये देखिए, ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों पैरेलल में होंगे या नहीं होंगे? ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। यस सर। ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे और ये दोनों भी पैरेलल में हो जाएंगे। जब ये दोनों पैरेलल सिंपलीफाई कर लेंगे तो ऐसा सर्किट बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा? टेल मी, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, ऐसा ही पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा? और ये हमने माना हुआ है। अब हमको क्या ए और बी के बीच में फाइंड करना है ना। सो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब आप इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये ए बी एज इट इज रहेगा और ए बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा ना, रिजल्टेंट सीरीज में जो सॉल्व करेंगे यहां पर आ जाएगा। अब मुझे बताइए, ये दोनों आपस में पैरेलल में है कि नहीं? यस। सो RAB का आंसर मिल जाएगा आपको कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। यानी दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बट मैंने दूसरे को क्यों प्रेफरेंस दिया? पहले को मैं सिंपलीफाई करके क्यों नहीं बताया, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जो मैंने चार्ट आपको 3 बताया था ना, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा, किसी भी एक डेल्टा को आप कंसीडर करिए। जब किसी भी एक डेल्टा को कंसीडर करेंगे, देखिए यहां पर क्या है R, यहां पर क्या है 2R और यहां पर क्या है 2। ऐसा ही है कि नहीं? देखिए मैंने एक को कंसीडर किया, ये वैल्यूज है या नहीं? टेल मी। मैंने ये डेल्टा लिया फर्स्ट वन, मैंने ये कौन सा डेल्टा लिया? ये डेल्टा लिया, पहला वाला, पहला डेल्टा लेके दिखाया मैंने आपको। मैं फिर से बताता हूं, हमने पहला डेल्टा कौन सा लिया है? मैंने डेल्टा लिया ये डेल्टा मैंने ड्रॉ करके देखा, देखिए है या नहीं? R, 2R एंड 2R। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? ये मैंने डेल्टा लिया। अब देखिए इस डेल्टा में वैल्यूज देखिए, एक R है, एक 2R है और दूसरा भी 2R है। लेकिन जब मैंने इसमें स्टार लिया था तो स्टार में देखिए तीनों वैल्यू क्या है? 2R। सो जब सिंपलीफाई करेंगे तो सिंपलीफिकेशन बहुत आसान हो जाएगा जब आप सेम वैल्यू वाले स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे।
rather than different value of resistance in delta. डेल्टा की डिफरेंट वैल्यू को सॉल्व करने से अच्छा स्टार की सेम वैल्यू को सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जब आप सेम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो भी डेल्टा आएगा उसकी तीनों की वैल्यूज सेम होंगी। यानी यहाँ पर जो ये वैल्यू आई होगी, ये डेल्टा की वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू सेम आएंगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं हुआ? पहले बताइए। मैं फिर से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केयरफुली सुनिएगा। देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा, ये माइंड में रखिएगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि कोई भी नया प्रॉब्लम होगा, सो हाउ यू कैन थिंक योर ओन सेल्फ, कैसे खुद से सोचना शुरू कर देंगे आप। बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व कराना बहुत आसान है, समझाना कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, इसमें मैंने स्टार्ट से बताया आपको कितने कौन से डेल्टा को सॉल्व कर सकते हैं आप बताइए मुझे। किसी भी डेल्टा को सॉल्व कर सकते हैं। एक ये डेल्टा है हमारे पास, ये फर्स्ट डेल्टा। ये डेल्टा कैसा बनेगा? ऐसा डेल्टा बनेगा या नहीं बनेगा स्टूडेंट्स? हम इस डेल्टा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो हम सेकेंड डेल्टा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सेकेंड डेल्टा कैसा बनेगा स्टूडेंट, मुझे बताइएगा। 2r, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। तीसरा डेल्टा कैसा बनेगा? दिस इज 2r एंड r। हम तीन डेल्टा में से किसी भी एक डेल्टा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप देखिए तीनों डेल्टा में एक में 2r और r है, सब में 2r r है, यानी तीनों वैल्यू सेम नहीं है। पर अगर मैं चौथे केस में आपको बोलूं कि इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करें, तो देखिए स्टार कैसा है हमारे पास? 2r और 2r, यानी तीनों वैल्यू सेम है ना। तो जब इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स? Because whenever I convert this star into delta, I will get like this. वैल्यू क्या होगा? आपको स्टार से डेल्टा मैंने कन्वर्ट करना बताया था कि दो किसमें कनेक्टेड है उसको ऐड कर देते हैं। सो 2r प्लस 2r इंटू 2r अपॉन 2r। ये होने वाला है या नहीं होने वाला स्टूडेंट्स? 6r आने वाला है कि नहीं आने वाला? यस सर। यस सर। मीन्स अब देखिए ये भी 6r हो गया, ये भी 6r हो गया और ये भी 6r हो गया। यानी हमने एक को कैलकुलेट किया और तीनों का वैल्यू मालूम चल गया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है ना, सभी का रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से डेल्टा की भी सभी वैल्यू सेम आएंगी। सो हमारा कैलकुलेशन कितना आसान हो गया स्टूडेंट्स। यहां पर क्या है, आपको सभी सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपने इसमें से सॉल्व किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r प्लस 2r। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r प्लस 2r। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 2r इंटू 2r अपॉन 2r प्लस r प्लस 2r। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं? ये आपको सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेंगे। बट जब आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो सेम वैल्यू होने की वजह से सिर्फ एक कैलकुलेशन करेंगे और बाकी सबको एज इट इज लिख देंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं? यस सर। तो समझ में आया कि हमारे लिए क्या आसान है? स्टार को डेल्टा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टार को डेल्टा कन्वर्ट करना आसान है या डेल्टा को स्टार? तो हमें मालूम चल गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना चाहिए। ये पॉइंट मालूम हुआ कि नहीं? यस सर। तो इस सर्किट को देखिए हम लोग, या इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, हम लोग दोबारा ड्रॉ करते हैं। यस, इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ करते हैं। देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। हमने क्या किया कि बाहर वाले सर्किट को ड्रॉ किया। कैसा? ये आर और आर बाहर वाला ड्रॉ किया। जो ये अंदर था ना उसको ड्रॉ नहीं किया। अंदर वाले को क्या करेंगे? सेपरेट ड्रॉ कर लेंगे। और ये पॉइंट ए है और ये बी है। इसमें तो किसी को डाउट है या नहीं? टेल मी, यहां तक किसी को डाउट है कि नहीं?
हमने अंदर वाले सर्किट और बाहर वाले सर्किट दोनों को सेपरेट ड्रॉ कर लिया। हमने टर्मिनल तो सेम दिया ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अगर नेमिंग चेंज करेंगे तब प्रॉब्लम होगा। नेम चेंज नहीं किया, इसको सी दे दिए, यहां भी सी। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं? टेल मी। यस सर। हमने अंदर वाले सर्किट को सेपरेट लिख लिया और बाहर वाले सर्किट को सेपरेट लिख लिया। अब हम क्या करें कि जो अंदर वाला सर्किट था उसको सिंप्लीफाई कर लें। जब अंदर वाले सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा, मुझे बताएंगे क्या? स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर लेंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने इसका नाम दे दिया RAB, इसका नाम दे दिया RBC और इसका नाम दे दिया RC। कौन बताएगा मुझे RAB का वैल्यू? टेल मी। RAB का वैल्यू कैसे मैंने फाइंड करना बताया था आपको? 2R + 2R। यस। हमने देखा कि ये किस रेजिस्टेंस से आया है। हमने देखा एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। इन दो रेजिस्टेंस से हमारा ये डेल्टा बना हुआ है। तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड करते हैं किससे? तीसरे रेजिस्टेंस से, जो बाहर होता है तीसरा रेजिस्टेंस, वो क्या है? 2R। तो 2R से 2R कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? 6R। RBC कौन बताएगा? ये तो मालूम, देखो RBC के लिए क्या, ये भी 2R है, ये TR है, यानी सेम रिजल्ट आने वाला है। सो RBC और RC सेम आने वाला है। सो RBC = RCA = 6R, यानी तीनों इक्वल है। इज इक्वल टू RAB। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया इसे। अब आपके पास तीनों वैल्यू मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जब वैल्यू मिल गया तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? हम लोग अंदर वाले सर्किट को रिमूव कर देते हैं। डेल्टा ही बचता है ना हमारे पास। स्टार्ट हो गया? यस। अब हमारी वैल्यू देखिए, अब ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो इस सर्किट को मैं उठा के इस सर्किट के पास डाल सकता कि नहीं डाल सकता? यस। कैसे डालेंगे? टर्मिनल नहीं भूलेंगे। हमने देखा टर्मिनल A और B के बीच में RAB है और RAB का वैल्यू क्या है? 6R। सो A और B के बीच में क्या है? 6R। फिर हमने देखा B और C के बीच में क्या है? 6R। तो हमने B और 6 के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया? 6R। फिर C और A के बीच में क्या है? 6R। तो क्या हो गया? 6R। ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स की नहीं? टेल मी। जो भी पढ़ रहे हैं उन्हीं को क्लियर होगा, जो सिर्फ देख रहे हैं उनको नहीं, जो समझ रहे होंगे उनको होगा, समझ में आएगा। अब बताइए ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, मुझे बताइए। यस सर। ये भी पैरेलल में है कि नहीं? टेल मी। और ये भी पैरेलल में है कि नहीं? सो ऑल ये आपस में पैरेलल में है। तो देखिए वैल्यू सभी में सेम है, 6R R 6R R 6R और R। तो इन दोनों को जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा? 6R × R अपॉन 6R + R, यही होने वाला है। 6/7। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा? 6/7R। ये आएगा या नहीं? टेल मी। यहां भी Yes, यहां भी आएगा और यहां भी आएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? टेल मी। यस सर। अब इसको दोबारा सर्किट ड्रॉ करिए। A पॉइंट। यस टेल मी सर। क्या हुआ, नहीं समझ आया क्या? हाँ, नहीं आया तो बताइए। देखिए अब देखिए मैंने रिड्रॉ किया तो इसको पैरेलल में आया 6/7R। तो इन दोनों के बीच में मैंने सॉरी ये B है, सॉरी ये और ये C है। हाँ, A और B के बीच में क्या है? 6/7R। अब देखिए इस क्वेश्चन में BC मैंने चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सभी वैल्यू सेम है, बट बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, ये ध्यान देना है। B और C के बीच में भी क्या है? 6/7R और A और C के बीच में क्या है? 6/7R। इस पॉइंट तक किसी को डाउट तो नहीं है? बताइए। ओके, नाउ टेल मी, हमें रेजिस्टेंस A और B के बीच में चाहिए। सो अगर A और B के बीच में चाहिए, C टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है हमको। सो अगर C टर्मिनल इलिमिनेट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
सी अगर गायब भी होगा, सी पॉइंट अगर नहीं भी रहा, गायब हो गया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? टेल मी, नहीं पड़ेगा। यानी 6/7 आवर और 6/7 आवर हम सीरीज में कंसीडर कर सकते हैं क्या? हाँ सर। यस, कर सकते। सो अगर हम सीरीज में करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, Yes, sir. 7 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या Yes, बचा? sir. 2 टर्मिनल बचा, ए बचा और बी बचा। ए और बी के बीच में क्या कनेक्शन है हमारे पास? 6/7 आर। और दूसरा जो सिंप्लीफाई करके आया वो कितना आया हमारे पास? 12/7। 6/7 आया था ना, क्या था आपके पास? 6/7 आर प्लस 6/7 आर, सीरीज में ऐसे ही होगा ना, तो क्या हो जाएगा? 12R/7। अब बताइए ये दोनों कैसे कनेक्टेड है आपस में? Parallel. पैरेलल। अब सिंप्लीफाई करिए, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में तो सिंप्लीफाई करेंगे तो RAB मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 12/7R इंटू 6/7R अपॉन 12R/7 प्लस 6R/7। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताएंगे फटाफट। तो अब इस पे अगर सिंप्लीफाई 4 आएगा, 4 नहीं आना चाहिए। Yes, sir. One second, I will check. फोर R अपॉन 7, so 4/7 आ रहा है। चेक कर लो एक बार फिर से। यस, 4/7 आ रहा है। आप कैसे कैलकुलेशन करते हैं आप खुद देख लीजिए। डोंट मेक मिस्टेक्स, कहीं भी मिस्टेक करेंगे कैलकुलेशन में तो मार्क्स कट जाएगा आपका। आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ऐसे ही लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना। 12/7 क्या हो जाता है आपके पास? सपोज 1.7 समथिंग आएगा, 7R। और 6/7 को क्या लिख सकते थे आप? 0.89 समथिंग। इन दोनों को पैरेलल में आप सॉल्व कर सकते थे, तो कैसे भी सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि नहीं? टेल मी। Yes, sir. आया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिस करना है इसका। एक सम सर ऑन। ओके, एक में तो आज का लेक्चर ही हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। हमारे पास टाइम कम बचेगा तो हम ट्राई करेंगे कि अगर मैं पॉसिबल होगा तो एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, ठीक है? मैं आपको कल मैं इन्फॉर्म करूंगा। होप सो कल मैं छुट्टी पे रहूंगा, सो कल का लेक्चर नहीं होगा। सो आई विल एडजस्ट इन सैटरडे, नो प्रॉब्लम। आई विल इन्फॉर्म। होप सो आई एम नॉट प्रेजेंट टुमारो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यस, इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एज इट इज है जो मैंने अभी आपको सिखाया, लेकिन चेंज क्या देखिए। अभी तक वहां पर ए यहां पर था और बी यहां पर था, तो हमने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया था, नहीं किया ना हमने? क्या किया था हमने? ए यहां पर था, बी यहां पर था, हमने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट किया था या नहीं किया था? Yes, हाँ sir. सर। लेकिन इस केस में कर सकते हैं क्या? No. नहीं कर सकते। नहीं सर। यस, नहीं कर सकते। क्योंकि ए यहां पर है ना। अगर हमने इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया सो ए इलिमिनेट हो जाएगा, Yes. ए पॉइंट गायब हो जाएगा। यानी ए पॉइंट गायब हो जाएगा तो हम रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? वी कैन नॉट कन्वर्ट दिस स्टार इनटू डेल्टा। ये पॉसिबल ही नहीं होगा आपको कि ये पॉसिबल ही नहीं है। कर सकते हैं। सो अब हमें क्या करना में, इस डेल्टा को स्टार में या इस डेल्टा को स्टार में। सो आउट ऑफ 3 एनी वन डेल्टा यू कैन कन्वर्ट इन स्टार। ये आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपके लिए दे रहा हूं। कोई भी एक, कौन सा इसको करेंगे? इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करिए, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करिए। सर्किट कैसा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए वैल्यूज आपको फाइंड करनी होंगी, ठीक है? सर्किट बनाने के लिए कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ
टर्मिनल एज इट इज लिख दीजिए। क्या करना है, इस डेल्टा को स्टार में चाहिए। कैसा बनेगा स्टार? ऐसा बनेगा। सपोज इसको R1 लिख दीजिए, इसको R2 लिख दीजिए और इसको R3 लिख दीजिए और यहाँ पर प्लॉट करिए। जब हम करेंगे इसको स्टार को, डेल्टा को स्टार में, तो एक नया पॉइंट आ जाएगा। नया पॉइंट क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल आ गया। अब मुझे बताइए y और n के बीच में क्या आ जाएगा? R1। x और n के बीच में क्या आ जाएगा? R2। और a और n के बीच में क्या आ जाएगा? R3। आएगा या नहीं आएगा? a और b के बीच में क्या लगा हुआ है? 2। x और b के बीच में क्या लगा हुआ है? 9। y और b के बीच में क्या लगा हुआ है? 7। ये सर्किट बनेगा या नहीं बनेगा स्टूडेंट, बताइए मुझे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास स्टार दिख रहा है वो कहां से आया है? इस डेल्टा से आया है, इस पहले डेल्टा से आया है। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करना है, तो आप फाइंड करिए और मुझे बताइए R1, R2 और R3 का वैल्यू क्या होगा। सर R1 5/9, R2 5/3 और R3 1/3। यस, गुड, वेरी गुड। सो R1 का वैल्यू आपको मालूम है कि R1 फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? इस रेजिस्टेंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है? 9। R2 की अगर हम बात करें तो R2 ये जो कहां से आएगा? 5 और 3 से आएगा। सो 5 × 3 अपॉन 9 क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 9। R3 की बात करते हैं तो R3 ये है, इससे आएगा 3 और 1 से आएगा। सो 3 × 1 अपॉन 9। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को कि नहीं बेटा, बताइए। इस पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब हम सर्किट को देखेंगे कैसा सर्किट दिख रहा है, कनेक्शंस कैसे हैं देखते हैं, ठीक है। ओके, ये वैल्यू और ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है? बताइए, ये और ये किस में कैसे कनेक्टेड है? अब देखिए यहां पर हमें y पॉइंट से मतलब है क्या? नो। कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमें a और b को देखना है ना। a और b नहीं जाने चाहिए, बाकी कोई भी टर्म एलिमिनेट होगा तो चलेगा। That means if we are not take care about y, that means this resistance R1 and 7 are connected in series. यस। Yes. इसका वैल्यू हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। बार बार ऐसा सॉल्व करने में आपको काफी प्रॉब्लम होता है। 0.55 आएगा। इसको 6.56 लिख सकते हो, इसको 0.33 लिख सकते हो। ओके, सो देखिए ये 0.56 है और ये 7 सीरीज में है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 7.56 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए? यस, आएगा। ये R2 और 9 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में, क्योंकि एक्स पॉइंट से हमें मतलब नहीं है सीरीज में, तो ये 9 और R2 ऐड हो जाएगा। R2 क्या है? 1.67, तो क्या हो जाएगा? 10.67। ओके, अब इसको फिर से दोबारा सर्किट रिड्रॉ करते हैं, दोबारा ड्रॉ करेंगे। देखिए एंड पॉइंट से हमारा क्या कनेक्टेड है? ए तक, इसका वैल्यू क्या है? 0.33। ए से बी कनेक्टेड है, दैट इज 2। देन ये देखिए एन से क्या? बी। ये जो सीरीज में दोनों सॉल्व किया तो कहां कनेक्टेड है? एन और बी के बीच में कनेक्टेड है या नहीं? एन और बी के बीच में ही तो ये कनेक्टेड है ना दोनों। 10.67, so this in between of n and b, that is 10.67। एंड दूसरा वाला भी देखिए, ये n से b पे ही कनेक्टेड है ना, ये 0.56 और 7 सीरीज में n और b के बीच में है। तो यहां से n और b के बीच में क्या कनेक्टेड है? दैट इज 7.56। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं जल्दी स्टूडेंट्स? यस सर।
यस सर। हमें देखना है कहां पर कनेक्टेड है। हमने देखा ये एन और बी के बीच में कैसा कनेक्टेड है, एन से ए गया, ए से बी गया, तो हमने देखा यस एन से ए गया, ए से बी गया। फिर दूसरा देखा कि एन से बी डायरेक्ट गया हुआ है, R2 + 9 दैट इज 10.67। ये देखिए एन से बी डायरेक्ट गया है 10.67। तो ऊपर की तरफ देखा तो यहाँ भी एन से बी डायरेक्ट गया हुआ है दैट इज 7.56। सो एन से बी डायरेक्ट गया है दैट इज 7.56। इसमें डाउट नहीं होगा किसी को स्टूडेंट ना। अब बताइए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे कनेक्टेड है आपस में, पैरेलल में। वेरी गुड। सो सर्किट को अगर दोबारा ड्रॉ करें तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, एन दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, यहां पर कोई वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या होगा इसका, इन दोनों के पैरेलल को सॉल्व करेंगे तो क्या है 10.67 इंटू 7.56 अपॉन 10.67 प्लस 7.56। टेल मी इसका आंसर क्या आएगा बेटा, वो यहां पर आएगा कि नहीं आएगा बताइए मुझे। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो दो पैरेलल में है ना, इनका सिंप्लीफिकेशन है, तो दोनों का सिंप्लीफिकेशन ये आएगा। तो बताइए क्या आएगा वैल्यू, कौन बताएगा। सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? यस। बताइए मुझे वैल्यू, अदरवाइज मुझे अपना कैलसी ऑन करना पड़ेगा। 21 पॉइंट 21 पॉइंट। चेक कर लो किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? 30 10 पॉइंट मैं सॉल्व करके देखता हूँ। 10.67 इंटू 7.56 डिवाइड बाई ओके डिवाइड बाई ये रॉन्ग आ रहा है बेटा जिसने भी सॉल्व किया है। 4.42 सर। या वेरी गुड 4.42। इसीलिए देखिए मुझे सॉल्व करना पड़ा, आप लोग कैलसी है तब भी गलत सॉल्व कर रहे हैं। 4.4248। प्लीज इसको केयरफुली सॉल्व करिएगा। ओके मुझे डाउट हुआ इसलिए मैंने चेक किया, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। whatever the questions I pick ना, I don't have the solution of any questions। किसी का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से के पेपर से डायरेक्ट मैंने पिक की हुई है क्वेश्चन से। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सो अब देखिए एन और ए के बीच ये पॉइंट क्लियर हुआ। एन और ए में क्या कनेक्टेड था हमारे पास, R3, उसका वैल्यू क्या था 0.33। अब मुझे बताइए अब इसके बाद कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कोई बताएगा क्या? एनीवन टेल मी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसके बाद? सुनाई दे रहा है ना सभी को बेटा? हाँ सर। यस सर। हाँ तो बताइए ना कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सर वो ए से एन तक जो तक रजिस्टर है ना, हाँ हाँ 4.42 वाला हाँ में आएगा ना, वैसे नहीं रह सकते सीरीज में, सीरीज में आएगा, सीरीज में। वेरी गुड। देखिए यस हमें क्या करना, देखिए हमें क्या ए और बी को नहीं टच करना है ना, एन को तो कर सकते हैं ना। तो हम देखिए ये दोनों को सीरीज में ले सकते कि नहीं ले सकते? ये these two are connected in series है ना, देखिए है कि नहीं? 0.33 and 4.4246 these are connected in series। जब सीरीज में सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें से ऐड कर देंगे, 4.42 में हम लोग ऐड कर देंगे 0.33, क्या आएगा 4.867 4.75 या 75 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम 76 लिख सकते हैं। अब देखिए ये सर्किट कैसे बन जाएगा। अब ए बचा और बी बचा, ए के और बी के बीच में 2 कनेक्टेड है और जब सिंप्लीफाई किया तो ए और बी के बीच में क्या आ गया हमारे पास 4.76। नाउ शुड टेल मी दीस टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल और नॉट?
यस सर। सो हमारा आर ए बी मिल जाएगा 2 इंटू 4.76 अपॉन 2 प्लस 4.76 सर। वन पॉइंट 1.4 वेरी गुड, वन, वेरी गुड। यू गेट वन। अब किसी की है मैं कितने भी सम कितने भी सम कभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। डाउट तभी क्लियर होगा जब आप खुद से ट्राई करोगे, जब आप खुद से सॉल्व करोगे ना, तभी आपको मालूम चलेगा अरे यार यहाँ इसके बाद क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है। चीजों को कि सर ने क्या एक्सप्लेन किया था तभी आपको समझ में आएगा। आप पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक मुझे दे दो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद भी अगर मैं नया सम आपको दूंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ट्राई नहीं, इट्स अ फैक्ट, दिस इज BEE। यही फैक्ट है कि विदाउट प्रैक्टिस कितना भी सीख लें। सो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये बुक्स का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूं यहाँ पर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करेंगे। नया सम दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिए। मैं इसमें हिंट नहीं दे रहा आपको, ठीक है? आप मुझे बताइए कि ऐसा करेंगे। ओके, इज इट ओके और नॉट? टेल मी। यस सर। नहीं ऐसा बोलो, नहीं सर आपको ही बताना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा क्या? नो सर। नहीं, होप सो आप सोच रहे होंगे सर आपको पढ़ाने का काम है, आप ही पढ़ाओगे, आप, हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। नो सर, ऐसा कुछ नहीं। नो प्रॉब्लम। ओके, क्या डियर स्टूडेंट्स, या अब ये सम है आपके पास। यहाँ पर आपको करंट चाहिए। मैं आपसे पहले सॉल्व करने से पहले आप 1 मिनट ले लीजिए और सोचिए क्वेश्चन को, और मुझे बताइए क्या करेंगे इसमें। सॉल्व करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि इसमें करेंगे क्या। रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर करंट का वैल्यू फाइंड करेंगे। या रेजिस्टेंस का अगर देखो, अगर यहाँ तक देखिए ये टोटल, अगर मैं बात करता हूँ आपको, ये टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, 50 में से टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। यस सर। अब हमारा टास्क क्या है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं इसको A पॉइंट दे दूं और इसको B पॉइंट दे दूं तो मुझे क्या चाहिए, RAB चाहिए। यही तो फैक्ट है ना, यही चाहिए मुझे। यस यस। अब RAB कैसे फाइंड करेंगे? A और B पॉइंट को टच नहीं कर सकते हम लोग, तो RAB। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें स्टार डेल्टा अप्लाई करेंगे। नो सर। किसी ने नो बोला, कौन है वो? टेल मी नेम। क्या नाम है आपका जिसने नो बोला? यू आर राइट, देयर इज नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टार डेल्टा कन्वर्जन। नाम तो बता दो यार। तो फिर कैसे करेंगे सर? हाँ ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे करेंगे सर स्टार डेल्टा। नहीं यार, इसमें कहीं बोला है क्या कि टर्मिनल को टच करना है या नहीं करना? नहीं बोला। ये दोनों सीरीज में है या नहीं? यस 2 to 4 हो जाएगा। फिर ये 4 और जिसका रिजल्टेंट 4 ये पैरेलल में होगा या नहीं? यस सर। यस सर। 2 आ जाएगा। यहाँ 2 और 1 सीरीज में है, 3 हो जाएगा। 3 पैरेलल में है, 1.5 हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही सिंप्लीफाई करते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं बेटा? यस सर। तो कोई भी स्टार डेल्टा की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया।
सभी जगह स्टार डेल्टा ऐसा नहीं है कि कि ऐसा नहीं है कि सर्किट टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ तो हमें स्टार डेल्टा ही अप्लाई करना है, ऐसा माइंडसेट नहीं रखना आपको। सिर्फ आपको टर्मिनल से देखने हैं कि क्या वो टर्मिनल टच करने की जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर ए और बी टर्मिनल को इफेक्ट कर रहा है सीरीज पैरेलल से तो फिर हम स्टार डेल्टा पे जाते हैं, पर ए बी तो सेपरेट रखा हुआ है। बाकी सर्किट को अगर हम चेक करते हैं, आइदर दे आर कनेक्टिंग इन स्टार और नॉट, सॉरी दे आर कनेक्टिंग इन स्टार सीरीज एंड पैरेलल और नॉट। सो अगर रिमेनिंग सर्किट सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो फटाफट इसका आंसर आसान हो गया आपके लिए। सीरीज पैरेलल है ना ये? मुझे बताइए आंसर फटाफट, कौन बताएगा? सॉल्व करिए। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं। ये दोनों कैसे हैं? सीरीज में हैं। इसका क्या हो जाएगा? 3, इसका क्या हो जाएगा? 4। होगा या नहीं होगा? बार बार सर्किट बनाना ही कठिन काम है इसमें। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया बेटा कि नहीं? देखिए ये 4 हो जाएगा कि नहीं? इस 4 को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया, ये 4 लिख दिया और इसको ये 3 लिख दिया। ये पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। वैल्यूज भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। अब बताइए ये दोनों पैरेलल में होंगे कि नहीं? सर। और ये दोनों पैरेलल में होंगे या नहीं? तो ये दोनों पैरेलल में होंगे तो 2 हो जाएगा, और ये दोनों पैरेलल में होंगे तो 1.5 हो जाएगा। होगा या नहीं? यस सर। अब मैं इसको यहीं पर लिख रहा हूँ, देखिए बार बार मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, यहीं पर लिख रहा हूँ, ठीक है? ये 4 ऑलरेडी था, ठीक है? अब ये जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना बचा मेरे पास? 2 बचा। और इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करूंगा मैं, 3 और 3 को, ये 3 दिया था, 3 को, तो क्या बचेगा? 1.5। इस पॉइंट तक किसी को डाउट है क्या बेटा? मैंने क्या कितना सिंप्लीफाई किया अभी तक? मैंने इतना पोर्शन ये सिंप्लीफाई किया और इतना पोर्शन ये सिंप्लीफाई किया, बाकी एज इट इज लगा हुआ है। क्लियर हो गया बेटा? नहीं हुआ ये पॉइंट सभी को? यस सर। अब बताइए ये दोनों कैसे सीरीज में लगे या नहीं लगे? यस। तो सीरीज में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको मैंने रिमूव किया और क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो इसके पैरेलल में ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये 4 हो गया। अब ये 4 कैसे कनेक्टेड है? दोनों पैरेलल में है या नहीं? हाँ सर। यस सर। यस। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टेल मी। ये 2 हो जाएगा। 4 पैरेलल में है ना, तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? यस सर। पॉइंट समझ में आया? समझा सर। समझा ना? देखो मैं हाँ 2 भी ये देखिए सीरीज में था। ये 2 तो सीरीज है, 4 हो गया। अब 4 पैरेलल में तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 4 और ये 4 पैरेलल में है तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये 2 यस आ गया। सर। ये 2 आ गया। अब ये 2 कैसा सीरीज में है कि नहीं? 4 हो जाएगा। गुड। मैंने इसको रिमूव किया और टोटल मैंने लिख दिया 4। ये क्या आ जाएगा? ऐसा 4। अब ये 4 पैरेलल में है कि नहीं? पैरेलल में है कि नहीं? यस सर। 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 यस। मैं यहाँ से इसको 1.5 और 2 सीरीज में। वेरी गुड।
वेरी गुड, यही समझना है आपको। एक बार समझ में आने लगेगा ना कॉन्सेप्ट, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 2 आया था, ये दोनों सीरीज में हो गया तो 3.15 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो गया। अब ये दोनों कैसा है, पैरेलल में है, होगा या नहीं होगा? ये पैरेलल में होगा कि नहीं होगा? यस सर। 3.5 into 2 upon 5.5, so you can get 7 upon 5.5, 16 upon 11 करके सॉल्व करके देख लीजिए क्या आ रहा है। 1.27। 1.27। तो ये हमारे पास 5 था, ये 2 था, ये 1 था, इनका रिजल्टेंट आ गया क्या है बताइए? 1.27। ओके, अब देखिए ये दोनों कैसे हो गए आपस में, सीरीज में हो गए कि नहीं? 0.27। यस सर। सीरीज में होंगे तो ये हो जाएगा 2.27 हो जाएगा। Yes, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए या नहीं बेटा? Yes, sir. ओके, तो पैरेलल में होंगे तो 2.27 into 2 upon 4.27। टेल मी क्या आंसर आएगा इसका बताइए? 1.06। यहाँ पे 1.06, तो ये क्या था 5 था, ये हमारे पास वोल्टेज था 50 वोल्ट। अब ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं बेटा? यस सर। यस सर। ओके, जब पैरेलल में है तो सर्किट कैसा बन जाएगा देखिए, 50 और ये एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 5 into 1.06 upon 5 प्लस यानी 6.06। इसका आंसर बताइए क्या होगा? .87। ठीक है, सब आपको I क्या होता है B upon R, so I equal to 50 upon 0.87। So tell me the answer। 57.2। आता है यार कितना? 57 आ रहा है। ओके, 57.2 एम। 7.47। आप बताइए, आपके सामने 50 upon 57.4। 57 या 67? 57। 57.4 एम्पियर। दिस इज योर आंसर। 57। किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? ये दोनों सीरीज में कैसे हो सकता है बेटा? इन दोनों के बीच से एक टर्मिनल बाहर जा रहा है ना सर। एक बार बताओ ना कॉन्सेप्ट। अरे मैंने बताया ना, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में तभी होंगे जब इन दोनों के बीच में से कोई टर्मिनल बाहर नहीं जा रहा होगा। ये 5 और 1.06 के बीच में से ये वोल्टेज सोर्स जा रहा है और सर्किट में कनेक्टेड है। अगर वोल्टेज सोर्स जा रहा है या कुछ भी जा रहा होगा, तीसरा रेजिस्टेंस भी जा रहा होगा तो कनेक्टेड होगा, वो सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में होंगे। क्यों पैरेलल? तो ये दोनों का टर्मिनल यहाँ पर मिल रहा है और इन दोनों का टर्मिनल यहाँ पर मिल रहा है। तो अगर दो रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपस में मिल रहे हैं तो दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन जब मैंने लेक्चर नंबर 4 या 3 लिया था, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला ना, ये जो BEE है ना पूरा लिंक है। जो भी हम देखेंगे ना फर्स्ट लेक्चर से और 13th या 14th लेक्चर देखेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल है, कोई भी एक पॉइंट मिस हुआ वो कहीं ना कहीं यूज हो सकता है आपका। Okay, so I hope this is enough for today। आपका नया दो बजे से आपका प्रैक्टिस करिए।